डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखा रही हूँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप इनको देखिए और इनके नेम बताइए कि ये हैं क्या और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन है। इमेज को देख के आपको आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चाहे आप उसका यूज़ ना लिखें वो चलेगा, लेकिन नेम लिखिए। तो ये कभी भी वाइवा में देखे आपने, सॉरी, प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिल सकते हैं, और जब आपकी ओटी में ड्यूटी लगेगी तो मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट है वो है इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। देखिए, इसके नेम है जो एक तो है ड्रिल गाइड एंड ड्यूरा प्रोटेक्टर, और दूसरा है एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सिव, तीसरा सी है और एडसन सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर, फोर्थ है यानी कि डी है एडसन हिंगेट सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर। तो आप इसको देखिए और बताइए कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो 5 तक काउंट करिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, चलिए, समझ में आ गया, बता दिया, सोच लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, इसके बारे में देखते हैं। ये है एडसन ड्रिल गाइड एंड ड्यूरा प्रोटेक्टर है, जो कि एक स्पेशलाइज सर्जिकल टूल है, जो कि सर्जन किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिल को जब वो ड्रिल करते हैं ना, ऑप्टिमल जो ट्रेजेक्ट्री में अगर वो ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर उन्हें काम करना है वहाँ पे अगर उन्हें ड्रिल बिट पहुँचानी है तो वो इसकी गाइडलाइन से पहुँचाएंगे, ताकि क्या ना हो, उससे लोकल डैमेज ना हो, यानी कि इधर उधर वो हिले ना जो उनकी ड्रिल बिट है। ठीक है, तो वहाँ पे इंजरी नहीं होगी ना। तो ये स्पेशली जो है क्रिनोटमी और अदर प्रोसीजर के लिए किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो या फिर जब ये जॉ का जो इसको फेनेस्ट्रेट किया जाता है, फेनेस्ट्रेटेड जॉ फॉर पासिंग द ड्रिल, जब कभी एक्सीडेंट अगर कभी हो जाए तो जॉ को रिपेयर करने के लिए जब ड्रिल बिट का काम किया जाता है उसको, तो ड्रिल बिट पास करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ड्रिल मशीन, इन ड्रिल को पास किया जाता है इसी के थ्रू, एंगल बना के। ठीक है, तो एंगल जो ऑफ द ऑप्टिमल सर्जिकल अप्रोच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इस तरीके से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये ड्रिल का काम मतलब पहुंचाने का काम करेगा, कोई उसको हार्म भी ना पहुंचाए। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए। अब यहाँ पे इमेज में देखिए आप, एक तो इनके माथे पे क्या पड़ी हुई है, सिलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो रिंकल्स लाइंस पड़ी हुई हैं ऑन द फोरहेड। और दूसरा है इनकी जो आईज़ है, जब ये ओपन कर रहे हैं तो ये जो वाइड रेंज ऑफ द, ये दिख रहा है इनको बिटवीन द आईलिड, तो आईलिड के बीच में काफ़ी क्या दिख रहा है, वाइडिंग ऑफ द ओपनिंग बिटवीन द आईलिड, तो ये चौड़ा है ना आई के बीच में स्पेस। और दूसरा दिख रहा है इनको कि फोल्ड ऑन द लिप्स, ये जो लिप्स हैं इसके ऊपर क्या दिख रहे हैं, ऐसे करके ये फोल्ड से दिख रहे हैं। ठीक है, जो नीचे को लटका हुआ टाइप का। ठीक, और दूसरा है यहाँ पे ड्रूविंग, इसका मतलब होता है जो लार टपकती रहती है कॉर्नर से, कॉर्नर ऑफ द माउथ से। ठीक है, तो ये कौन सी ऐसी बीमारी में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसमें एक तो हो गया ए हो गया बेल्स पाल्सी, दूसरा हो गया आर्ब्स पाल्सी, तीसरा हो गया क्लम्प्स पाल्सी, और चौथा हो गया कोई भी नहीं इनमें से। तो बताइए क्या है, काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, आपका आंसर सही है कि नहीं, ये वाला आंसर है इसका, बेल्स पाल्सी। ठीक है, सोचा, सही सोचा आपने। तो इसको जो है, ये क्या मतलब होता है इसका, कि जब इडियोपैथिक फेशियल पैरालाइज भी कहते हैं इसको, मतलब इसमें जो एक पैरालिसिस हो जाता है फेस का हल्का, इसमें क्या होती है कि जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं सडनली, अचानक से, हाफ ऑफ द फेस की, और मतलब हाफ साइड की मसल्स जो होती है फेस की वो अचानक कमज़ोर हो जाती हैं। और जो बेल्स पाल्सी होती है में क्या रिएक्शन होता है, किसके वजह से ये होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन के वजह से ये होता है। इट रेयरली अकर मोर देन वन। ठीक है, ये जो होता है ये मतलब कभी कभी जो होता है किसी एक पर्सन को देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इमेजेस, अब ये यही देख रहे हैं इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन। अब एक और आ गया, देखिए ये क्या है, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसके प्रॉन्ज है, ये जो है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये इसके नेम देख लीजिए, तो इसको पहचानिए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जरी में काम आता है, और इसका नाम है एडसन ड्रिल गाइड एंड ड्यूरा प्रोटेक्टर, या एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सिव, या एडसन सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर, या एडसन हिंगेट सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर। तो इन चारों में से इसका नाम क्या है, बताइए, सोच लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखिए अपना, ये है।
ठीक है। हैंडसन हैंडसन हिंगेट सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर है ये, और ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू, यानी कि जब सर्जरी करते हैं ना, तो जैसे ये सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक सर्जरी हो रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बार बार यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या आ जा रही है, मसल्स आ जा रही हैं, उसको ये दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ के रिट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब हटाएंगे मसल्स को, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस दिख जाएगा, तो आराम से सर्जरी हो पाएगी, ठीक है। इट इज़ द फ्रीक्वेंटली यूज ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्जरी की जो जटिल सर्जरी होती है, स्मॉल सर्जरीज होती हैं, जो ज़्यादा मतलब माइन्यूट होती हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती हैं, उसमें ये किया जाता है, टू बॉर्डर सर्जरीज भी हो, ताकि उसका जो बॉर्डर है वो आराम से दिख जाए। और इट इज़ कॉमनली जो होती है एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द जनरल, इसको जनरल सर्जरी में भी एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसीजर होता है, सर्जरी होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जटिल सर्जरी के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, ठीक। हिंदी में भी मैंने लिखा, आप समझ सकते हैं। अब है ये वाला, ठीक है, ये वाला देख लीजिए अब आराम से, ये देखिए, इसमें 3x4 के शार्प प्लंजर हैं, ब्लंट, और ये देखिए ये शार्प प्लंजर है, ये जो इसके आगे लगे हैं, और इसमें एक ब्लंट प्लंजर भी होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये आप बताइए। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम बताइए, ये भी आप देख लीजिए। ए है एडसन ड्रिल गाइड एंड ड्यूरा प्रोटेक्टर, एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सिप, एडसन सेल्फ रिटर्निंग डिटेक्टर, एडसन हैंगेड सेल्फ रिटर्निंग डिटेक्टर। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये है ये, ठीक है। द एडसन, इसको कोन भी बोलते हैं, एडसन सेल्फ रिटर्निंग डिटेक्टर, ठीक है। ये है ऑफर वाइड रेंज ऑफ द सर्जिकल एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इसको सर्जिकली ऑपरेशन के लिए, मतलब सर्जरी में यूज़ किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एंड ऑटोमेटिकली वे पुल बैक द, मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिक वे में, जो मतलब अपने आप ही जो मसल्स होती हैं बैक में, अगर सर्जरी हो रही है तो ये क्या करेगा, उसको एक्सपोज करेगा, दिखाएगा स्पाइन को, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी हो रही है ना, तो जहाँ पर भी कट लगेगा ये दोनों ओर की मसल्स को अपने आप ही क्या कर लेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना आप ही इसको देखिए, सेल्फ रिटेनिंग मतलब अपना आप ही रिटेन करेगा, उसको हटाएगा वहाँ से। फॉर दिस पर्पज़ द इंस्ट्रूमेंट फीचर 3x4 शार्प और ब्लंट प्लंज जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, ऊपर मार्क करे हुए, शार्प भी थे, ब्लंट भी थे, तो वो यूज़ किया जाता है, मतलब वो इसमें लगे होते हैं, प्रॉन्च यानी कि कांटे टाइप के लगे होते हैं, जो कि वो काम करते हैं, ठीक है। दैट कव आउटवर्ड द, जो इंश्योर एक्सपेक्ट, जो कि एक्सेप्शनल साइट लाइन, ठीक है। तो ये जो होता है एक जो चीज़ें हमें नहीं दिख पाती हैं, उसको क्या करते हैं, ये जो कांटे से बने होते हैं ना, प्लॉन्ज, ये जो बने होते हैं, बड़ा करके दिखाती हैं आपको, ये जो बने हैं ना, ये इनको ये आपस में ऐसे करके कर लेते हैं कि दोनों, ये जैसे मसल्स है, ये उन दोनों में ये फंस जाएगा बीच में, और यहाँ से ये क्या करेगा, जितना ओपन करना है यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं, तो जितना इसको ओपन करना, जैसे सीजर को ओपन करते हैं ना, उसी तरीके से, तो जितना ये चाहिए, जितना मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरिया दिखने लगता है, तो इसको सेट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ये हमेशा खुला रहेगा, तो आराम से सर्जन यहाँ पे सर्जरी करेगा, यानी कि एक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, दोनों साइड से, कहने का मतलब अपना आप ही ये रिट्रैक्ट करेगा। फिर है ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि इसका नाम क्या होता है, एडसन ड्रिल गाइड ड्यूरा प्रोटेक्टर है, या एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सिप है, एडसन सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर है, या एडसन हिंगेट सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर है। तो इसको देख के ही समझ में आ गया होगा आपको, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। डिसेक्टिंग फॉर्सिप है, या एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सिप स्पेशलाइज सर्जरीज, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्जरी मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि कॉमनली जो होता है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जो टिश्यू को ग्राफ्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो डेलिकेट टिश्यू होते हैं ना, वो क्या किया जाता है, जैसे ये भी दो तरीके के होते हैं, टूथ होते हैं, नॉन टूथ होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, ये है ना, ये तो ये इसके आगे से ये दोनों को पकड़ के इसको पकड़ा जाएगा। अब इसमें कभी में किसी में टूथ बने होते हैं और किसी में नॉन टूथ बने होते हैं, तो कहने का मतलब है जो डेलिकेटेड टिश्यू होंगे उसको नॉन टूथ से लेंगे, और जब स्किन वगैरह लगाएंगे यानी कि सूचर करते हैं तो टूथ लगाएंगे। तो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी में किया जाता है इसका यूज़, जैसे कि डेलिकेटेड जो सर्जरीज होती है, जैसे आई हो गया, नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मतलब ज़्यादातर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है, ENT सर्जरीज और एज वेल एज जनरल और वेस्कुलर सर्जरीज में। वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड जब शंट वगैरह बनाते हैं तो भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो
यही है। और ये देखिए, ये सबके आंसर दे दिए गए हैं, जितने भी अभी क्वेश्चन आपने पढ़े थे सबके आंसर ये हैं। एक बार आप फिर से अपने आप भी इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे। और दूसरी बात, ये एंट्रेंस में भी इस तरीके के कभी कभी दे दिए जाते हैं, जिससे कि आपको पूछा जाता है कि ये किस टाइप क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन बजाना ना भूलें, यानी कि घंटी का जो घंटी बनी होती है उसको भी एक बार टच कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इसमें डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको अपना भी आ जाएगा और आप उसे देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको ये भी सही लग रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन, तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि थोड़े थोड़े करके ये भी बीच बीच में डाल दिया करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।